ताकत का खजाना है। यह अगर मिल जाए तो पुरुषों की लॉटरी लग जाएगी। स्त्री कहेगी क्या खाया जो आज पागल हो गए हो, मदहोश हो गए हो, और साथ में मुझे भी मदहोश कर रहे हो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी देसी जड़ी बूटी की जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो मर्द कोई जानवर जैसी ताकत दे देती है। इतनी ताकत की थका हुआ शरीर भी फिर से दौड़ने लगे, कमजोर मांसपेशियां फिर से स्टील जैसी बन जाए, और थकान, कमजोरी, बेबसी यह शब्द आपकी डिक्शनरी से ही निकल जाए। लेकिन जनाब, इससे पहले कि हम उस देसी जड़ी बूटी के बारे में बात करें जो एक नहीं, दो नहीं, 100 घोड़ों की ताकत देती है, तो चलिए पहले समझते हैं असली समस्या। आज की दुनिया का मर्द क्यों कमजोर हो रहा है? आज का मर्द जितना दिखने में स्मार्ट है उतना ही अंदर से ढका हुआ है। जी हां, एक जमाना था जब मर्द पहाड़ों पर लकड़ी काटते थे, खेतों में बैल की तरह हल चलाते थे और रात को भी थकान का नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही थकावट, दोपहर तक एनर्जी डाउन और रात तक तो हालत ऐसी हो जाती है कि मोबाइल उठाने की भी ताकत नहीं बचती। क्यों? क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ने हमारी मर्दांगी को चूस लिया है। नंबर 1, मिलावटी खाना और रसायन। भाई साहब, आज हम जो खा रहे हैं उसमें पोषण तो नाम की चीज नहीं बची। दूध में यूरिया, सब्जियों में पेस्टिसाइड, दालों में पॉलिश, और फल तो वैसे लगते हैं जैसे प्लास्टिक के खिलौने। अब आप ही सोचिए, जब शरीर को असली खाना ही नहीं मिलेगा तो ताकत कहां से आएगी? पॉइंट नंबर 2, बैठकर जीने की आदत। पुराने जमाने में लोग दिन भर खेतों, जंगलों, बाजारों में मेहनत करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? 8-10 घंटे ऑफिस की चेयर पर, फिर गाड़ी में बैठकर घर, और घर आते ही मोबाइल लेकर सोफे पर। माने कि पूरे दिन में शरीर हिलता भी नहीं, सिर्फ स्क्रीन बदलती रहती है। और शरीर को जब हरकत नहीं मिलती तो ताकत कैसे टिकेगी? पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस। और अब बात करते हैं उस अदृश्य दुश्मन की जो हमारी मर्दांगी को अंदर ही अंदर खा रहा है। टेंशन, कर्जे की टेंशन, नौकरी की टेंशन, रिश्तों की टेंशन और भविष्य की फिक्र, यह सब मिलकर टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे घटा देती है। और जब टेस्टोस्टेरोन घटता है तो शरीर में कमजोरी आती है, मांसपेशियां सिकुड़ती है, और मर्द की वह आंतरिक शक्ति जो से आत्मविश्वास देती है वह गायब हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, गलत आदतें, गलत चीजें। अब यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है। आज के नौजवान देर रात तक मोबाइल चला रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम मर्द हैं, हमें क्या होगा। लेकिन दोस्त, इसी हमें क्या होगा वाली सोच ने आज 30 साल के लड़कों को 50 साल जैसा बना दिया है। क्या आपको भी यह लक्षण महसूस होते हैं? हमेशा थकान लगती है, कमर में दर्द रहता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, कभी कभी सीना खाली खाली सा लगता है, याददाश्त कमजोर होती जा रही है, और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो समझ जाए कि आपको ताकत की नहीं, देसी इलाज की जरूरत है। और दोस्त, यही वह जगह है जहां आयुर्वेद आता है। यह तो हुई बात आज के मर्द की हालत किया। अब थोड़ा पुराना दौर याद करते हैं। पुराने जमाने के मर्द कैसे रहते थे, चलिए एक नजर डालते हैं। अपने दादा परदादा के समय पर न था ने सप्लीमेंट, न प्रोटीन पाउडर, ने टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, फिर भी दिन भर खेत में काम करके भी थकते नहीं थे, और रात को भी उनकी ताकत वैसी की वैसी रहती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास था आयुर्वेद, देसी नुस्खे, और वह जो आज भुला दिए गए हैं। वह जंगलों से ऐसी जड़ी बूटियां लाते थे जो आज लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। उन्हीं में से एक है धतूरे का बीज। जी हां, वही धतूरा जिसे अक्सर मंदिरों में शिव जी को चढ़ाया जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसका बीज अगर सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह शरीर को 100 घोड़ों की ताकत दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यह तो जहरीला होता है, यह कैसे फायदा देगा? तो जनाब, यही तो बात है आयुर्वेद की समझदारी की। आयुर्वेद में हर चीज को जहर नहीं माना जाता, बल्कि सही मात्रा, सही समय और सही तरीका जानना जरूरी होता है। धतूरा भी अगर आयुर्वेदाचार्य की सलाह और पुराने देसी नुस्खों के हिसाब से लिया जाए तो यह मदद की पूरी फिजियोलॉजी को बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे धतूरे का बीज मर्दों के शरीर को कैसे देता है, 100 घरों की ताकत, इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां जरूरी है, और वह देसी नुस्खा जो रात में लेने से आपके शरीर में गजब की गर्मी और ताकत भर देगा। तो अगर आप भी उस खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहते हैं, अगर आप भी फिर से वही स्टैमिना, वही एनर्जी, वही मर्दाना जोश चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हमें चाहिए देसी ताकत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का रहस्य, आयुर्वेदिक व्याख्या, और यह मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है।
धतूरे का बीज मर्दों के लिए एक रहस्यमय वरदान। अब बात करते हैं उस देसी ताकत की जो शेर जैसी फुर्ती देती है, घोड़े जैसी ऊर्जा भर देती है और शरीर में ऐसी गर्मी ला देती है कि अंदर से लावा फूटता है। नाम है धतूरे का बीज। सबसे पहले धतूरा है क्या? धतूरा, जिसे अंग्रेजी में डाकू राष्ट्र अमोनियम कहते हैं, एक जंगली पौधा है जो भारत के हर राज्य में पाया जाता है। इसके पत्ते मोटे, बीज काले और तीव्र गंध वाले होते हैं। यह वही पौधा है जिसके फूल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, सफेद या बैंगनी रंग के। अब आप सोच रहे होंगे यह तो शिव जी को चढ़ाने वाली चीज है, इसे कैसे कह सकते हैं? तो ध्यान से सुनी, धतूरा जहर है। अगर आप उसे बिना समझदारी, बिना मात्रा का ध्यान रखे सीधा खा ले तो, लेकिन आयुर्वेद में इसे एक औषधीय पौधा माना गया है, बशर्ते इसका उपयोग बिल्कुल सीमित मात्रा में और सही प्रक्रिया से किया जाए। और यह बात हजारों साल पुरानी पुस्तकों में लिखी गई है। आयुर्वेद क्या कहता है धतूरे के बीज के बारे में? आयुर्वेद में धतूरा एक बहुत शक्तिशाली उष्णवीर्य औषधि माना गया है, यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर में गर्मी, ऊर्जा, उत्तेजना और स्फूर्ति बढ़ाता है। चरक संहिता में इसे मर्द बलवर्धक यानी मर्दों की ताकत बढ़ाने वाला कहा गया है। सुश्रुत संहिता में इसका प्रयोग नसों की दुर्बलता, वीर्य की शिथिलता और मानसिक कमजोरी दूर करने में किया गया है। रसतंत्र, आयुर्वेद सरसंग्रह और योग रत्नाकर जैसे ग्रंथों में धतूरे के बीज को शारीरिक शक्ति, वीर्य वृद्धि और काम शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। यानी यह कोई आम पौधा नहीं है, यह है नर वार्निंग, वीर्यवर्धक और प्राकृतिक स्टेमिना बूस्टर। धतूरे के बीज में क्या क्या होता है, अब जरा विज्ञान की भाषा में समझते हैं। धतूरे के बीज में पाए जाते हैं और क्लाइंट्स जैसे एक चौपाई, स्कूल माइंड और हायर शहनाई, ये तीनों तत्व नर्सों को ताकत देते हैं, उत्तेजना बढ़ाते हैं और मानसिक फोकस तेज करते हैं। नोएडा, जो शरीर की सूजन कम करते हैं और थकावट दूर करते हैं। एसेंशियल ऑयल्स ऑन, भीतर ग्लाइकोसाइड, जो शरीर में गर्मी और ऊर्जा लाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह सब अगर सही मात्रा में लिए जाए तभी फायदे हैं, नहीं तो जहर भी बन सकते हैं। धतूरे का बीज मर्दों को जानवर कैसे बना देता है? अब बात करते हैं असली राज की। धतूरे का बीज मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है? नंबर 1, वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाता है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है वीर्य पतला हो जाना, कम मात्रा में निकलना और जल्दी निकल जाना। धतूरे के बीज में मौजूद शक्तिशाली तत्व वीर्य को गाढ़ा बनाते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं और मद में अंदर से वह गर्मी लाते हैं जो वीर्य को स्फटिक जैसी चमक देता है। नंबर 2, नर्सों को बनाता है। स्टील जैसी धतूरे के बीज का असर सीधा जाता है नर्वस सिस्टम पर। जो लोग कहते हैं कि कमर में जान नहीं है, रात में कमजोरी महसूस होती है, शरीर सुनसा हो जाता है, उनके लिए यह बीज वरदान है। यह नसों में नई जान भर देता है, जैसे लोहे को आग में डालकर फौलाद बनाया जाए। नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल बढ़ाता है। मर्द की असली ताकत है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लेकिन आजकल जिम वाले नकली सप्लीमेंट और स्टेरॉयड लेकर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान होता है। जबकि धतूरे का बीज प्राकृतिक तरीके से शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए प्रेरित करता है, और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आवाज भारी होती है, शरीर में कसाव आता है, औरतें भी आपकी तरफ आकर्षित होती है क्योंकि मर्दाना ऊर्जा बाहर से दिखती है। नंबर 4, काम शक्ति बढ़ाता है, जोश लौट आता है। जो मर्द अंदर से बुझ चुके हैं, जिनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, जो कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होता, उनके लिए यह बीज एक बार फिर आग जला सकता है, क्योंकि धतूरा शरीर में गर्मी लाता है, उत्तेजना बढ़ाता है और एक बार फिर वह जुनून पैदा करता है जो एक असली मर्द में होना चाहिए। नंबर 5, अंदर से डिटॉक्स करता है। धतूरे का बीज सिर्फ ताकत नहीं देता है, यह शरीर के अंदर जमी गंदगी, टॉक्सिन और सूजन को भी साफ करता है, जिससे पाचन अच्छा होता है, गैस, कब्ज, सुस्ती दूर होती है और शरीर हल्का लेकिन ताकतवर बनता है। कैसे पता चलेगा कि असर हो रहा है? जवाब, धतूरे के बीज का सही मात्रा में सही प्रक्रिया से सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इन बदलावों का एहसास होगा। सुबह सुबह शरीर में अजीब सी गर्मी और स्फूर्ति महसूस होगी, आवाज भारी होगी, आंखों में चमक आएगी, चेहरे पर तेज होगा, चलने फिरने में स्पीड बढ़ जाएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह वह बदलाव है जो आपको बताएंगे कि आपके अंदर अब 100 घरों की ताकत भर चुकी है। लेकिन दोस्तों, सावधानी जरूरी है। जैसा कि पहले भी कहा, धतूरे का बीज अमृत भी है और जहर में फर्क सिर्फ मात्रा का है। इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले इसकी मात्रा समझे, इसे किस समय लेना है,
वह जानिए इसे किस चीज के साथ मिलाकर लेना है, उसका ध्यान रखें। क्योंकि अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का सही सेवन कैसे करें, किस चीज के साथ मिलाकर यह अमृत बन जाता है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कौन लोग इसे ना ले, और वह खास देसी नुस्खा जो रात को लेने से मर्द बनता है। धतूरे के बीज का सही इस्तेमाल मर्दों के लिए अमृत बना है। जह नहीं, अब तक आपने जान लिया कि धतूरे के बीज मर्दों के लिए कितने ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सेवन की विधि की, जो अगर ठीक न हो तो यह शराब बन सकता है। याद रखिए, धतूरे का बीज कोई आम मसाला नहीं है जो आराम से चबा लिया जाए। यह आयुर्वेद का एक बहुत शक्तिशाली घटक है जिसे परंपरागत देसी तरीकों से तैयार किया जाता है। तो चलिए एक एक करके सब समझते हैं। पहला, धतूरे के बीज को कैसे तैयार करें। धतूरे के सेवन के योग्य है, लेकिन अब भी इनकी मात्रा बेहद सीमित रखी है। दूसरा, सही मात्रा क्या है। अब ध्यान से सुनिए, धतूरे के बीज की सुरक्षित मात्रा रोजाना सिर्फ 1 से 2 बीज, बस जी हां, बस 1 या 2 बीज। उससे ज्यादा लेंगे तो नुकसान होगा, चक्कर, घबराहट, उल्टी या यहां तक कि बेहोशी भी। और यही वजह है कि गांव के पुराने वैद्य भी कहते हैं धतूरा हाथी को भी गिरा सकता है अगर मर्द बेपरवाह हो जाए। तीसरा, के समय ने धतूरे के बीज। धतूरे का असर तब ज्यादा होता है जब शरीर शांत हो और पाचन तंत्र सक्रिय हो, इसलिए इसे लेना चाहिए रात में सोने से 30 मिनट पहले, खाली पेट नहीं बल्कि हल्की खाने की 1 घंटे बाद। यह समय शरीर में औषधि के अवशोषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चौथा, किस चीज के साथ ले। धतूरे के बीज अकेले नहीं लिए जाते हैं, इन्हें एक विशेष देसी मिश्रण के साथ लिया जाता है जिससे यह असरदार बने, सुरक्षित बने और सीधा असर करे मर्दाना ताकत पर। पांचवा, अब सुनिए वह खास देसी नुस्खा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह बीज किस चीज के साथ लेकर जानवर जैसी ताकत पा सकते हैं, तो पेश है वह गुप्त देसी फार्मूला जो पुराने वैद्य सिर्फ खास मर्दों को बताया करते थे। देसी नुस्खा सामग्री: शुद्ध धतूरे के बीज 1 से 2 दूध में उबाले हुए सुखाए हुए शुद्ध शिलाजीत 105 मिलीग्राम, चने के दाने जितना शुद्ध अश्वगंधा चूर्ण आधा चम्मच, शहद 1 चम्मच, गाय का गर्म दूध 1 गिलास। विधि: सबसे पहले शिलाजीत को गर्म दूध में मिला दे, उसमें अंधा और शहद डाले, अच्छे से घोल ले। अब उसमें धतूरे के बीज डाले, पीसे हुए या सबूत लाना शेर बन चुके होंगे जो कभी थे। सातवां, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अब जरा बहुत जरूरी बात, हर चीज सबके लिए नहीं होती। वह लोग जिनको धतूरे के बीज नहीं लेने चाहिए है बीपी के मरीज, दिल की बीमारी वाले, मानसिक रोगी या नशे के आदी लोग, बहुत बुजुर्ग या बहुत युवा, गर्भवती या स्तनपान कराएं आने वाली महिलाएं। आठवां, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। अगर आपने मात्रा का ध्यान नहीं रखा तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मुंह सूखना, चक्कर आना, ज्यादा उत्तेजना, गुस्सा आना, ध्यान भटकना। इसलिए हमेशा मात्रा का ध्यान रखें और किसी वैद्य से सलाह लेकर ही प्रयोग करें। धतूरा अमृत है या से है। दोस्तों, धतूरे का बीज वैसा ही है जैसे आग। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो खाना पचेगा, ताकत बनेगा। अगर लापरवाही की तो सब जलाकर राख कर देगा।